सामान्यतः ये तो कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। मैं सोचता हूँ किसी बिल्डिंग में आग लगना, उसमें लोगों का फंसा होना, बिल्डिंग की गिरने की स्थिति आना, ये सामान्यतः कई बार किसी भी शहर में हो सकता है। उसके लिए हमारी टीम इन सब कामों के लिए अपने आप तैयार भी रहती है। फंसे हुए लोगों को निकालना भी है, लोगों को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराने तक वहाँ तक पहुँचाना भी है। अगर ज़रूरत पड़ता तो बिल्डिंग को काट करके भी रास्ते बनाने पड़ते हैं, जिसके कारण से यहाँ मैं सोचता हूँ जो मशीन थी वो ऊंचाई पर भी जाकर के रेस्क्यू कर सकती है। उसको उन्होंने दिखाया, लेकिन कई बार बिल्डिंग इतनी ज़बरदस्त आग पकड़ लेती है कि रेस्क्यू करना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो उसके बाद रेस्क्यू के बाद अगर कोई जान रह गई अंदर, तो भी एनडीआरएफ की टीम जो है ना, वो अंदर जा कर के एक एक बिल्डिंग को संभाल करके उसमें से भी जिनको जिस प्रकार की मदद चाहिए उस प्रकार की होती है। इस समय तो क्योंकि देश के बॉर्डर पर हलचल है, हमें हर दृष्टि से तैयार रहना है। ये मॉक ड्रिल उसके कारण से है। लेकिन यहाँ का जो प्रोजेक्ट आपको और मैंने देखा है, ये तो किसी भी समय किसी भी शहर में हो सकता है। इसके लिए तो निश्चित रूप से हमारी टीम हमेशा तैयार रहे और कम से कम समय में कैसे पहुँचें और कम से कम में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कैसे हो, इस बारे में मैं सोचता हूँ कि आज यहाँ एनएसएस के, बाकी एनसीसी के सारी बच्चों को भी इस मॉक ड्रिल में ये देखने के लिए नहीं बुलाया। कभी मौका पड़े तो आपको स्वयं को भी इसमें एक तरह से रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनकर के अपना योगदान देना पड़ेगा। इस दिखाने के पीछे मतलब यह है कि हर व्यक्ति रेस्क्यू में मदद कर सकता है। उसमें राय कौन देगा, ये तो टीम का नेतृत्व कर रहा वही देगा, लेकिन हर एक का कुछ न कुछ जुम्मा हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ चाहे यहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची, चाहे ये जो अपना ऊंचाई पर जिस तरह से लिफ्ट करके निकालना है, ये तो सब साधन है ही हैं, लेकिन व्यक्तिगत भी हम आग पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जिनको मेडिकल चाहिए वो मेडिकल में पहुंचने तक भी उसको जिस प्रकार का एक बार कम से कम प्रारंभिक इलाज मिल जाए, इस दृष्टि से भी हर व्यक्ति का नॉलेज हो तो वो इसमें बहुत अच्छी मदद कर सकता है। आपके माध्यम से मैं यहाँ के प्रशासन ने इसको मॉक ड्रिल के रूप में रखा। ये फंक्शन और ये काम तो ऐसा है कि ये मॉक ड्रिल के बिना भी हमको हर समय अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आगजनी होना, बिल्डिंग का आगजनी से गिरना, लोगों का फंसा होना, कई ऊंची मंजिल पे होने के कारण से है ना रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उस समय उनको कैसे रेस्क्यू हम निकाल सकते हैं, ये सब तैयारी हमारी हर समय चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ जिस प्रकार की भी तैयारी है और भी करना होगा, तो निश्चित रूप से बॉर्डर की इस समय हलचल के बाद हम सब लोगों को और तरह के भी अगर भर्ती की आवश्यकता हो, और भी लोगों को जोड़ करके किसी भी समय उनको रात हो कभी भी हो बुलाने की आवश्यकता पड़े, तो सब लोग अपने अपने ये सोच करके कि ये काम मेरे जीवन का सबसे प्रथम कार्य है, इसको करने का अभ्यास लोग देखने वाले भी करें और जो इसमें भाग ले रहे हैं, और उन लोगों की सुरक्षा के भी भगवान से प्रार्थना करें कि जो लोग इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं वो भी सुरक्षित बच कर के आए। तो वास्तव में हमारा ये पर्पज़, जिस पर्पज़ से हमने मॉक ड्रिल की है, ये मॉक ड्रिल नहीं है, किसी संकट के समय में हम सब लोगों को इसका पार्ट बनने की स्थिति हमारे मन और मन से चाहिए कि ताकि हम सब जनता को बचा सकें। गवर्नर साहब, बॉर्डर पर जैसे हालात हैं, पंजाब में विलेज कमेटी के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है? मैं सोचता हूँ केवल डीसी से हुई है। विलेज कमेटी का तो इस समय सीधा कॉन्टैक्ट और उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन डीसी से बात होने पर लगा कि कुछ जगह है ना इस प्रकार का सामने से भी कुछ हलचल दिखी है। तो मैं सोचता हूँ हमारी तैयारी भी उसी हिसाब से है। अब तक तो एक तरह से हमने जो टारगेट किया वो अचीव कर लिया हमने। अब उसके बाद अगर सामने वाला क्या करता है उसका जवाब उसी रूप में देने के लिए हमारी सेना और बीएसएफ और सारे के सारे लोग तैयार है। जिस समय जिस तरह का आदेश मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सर, जिस तरीके से पंजाब हरियाणा में पानी का
बात है। आज पता चला कि भाखड़ा नंगल डैम पर भी हालात कुछ ऐसे हो गए कि चेयरमैन साहब गए और वहाँ पर करने प्रदर्शन। देखो ये विषय आप यहाँ छोड़ दो, नहीं तो कल यही विषय मुख्य बना दोगे आप, और हमारा ये मॉक ड्रिल कहीं रह जाएगा। मैं चाहता हूँ आज तो मॉक ड्रिल के बारे में बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंजाब के कई जिलों में स्कूलों को बंद किया गया है। देखो जहाँ आवश्यकता पड़ेगी आर्मी को ठहरने के लिए और बाकी व्यवस्था के लिए, वो अगर करना पड़ेगा तो करना ही चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पहली प्रायोरिटी देश की सुरक्षा है। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त, सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती